हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो आज मैं इंग्लिश के पोएम डस्ट ऑफ स्नो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी हिंदी में, जिसमें सेंट्रल आइडिया पोएम का रहेगा, पोएटिक डिवाइस रहेगी और समरी रहेगी हिंदी में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब इन दोनों पैराग्राफ में दो अलग चीज़ें बताई जा रही हैं। पहले पैराग्राफ में पोएट, जो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो अपने लाइफ का एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। उस इंसिडेंट में वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं। अब ये हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री बताया गया है कि इसमें एक पॉइजनस ट्री है, एक पॉइजनस ट्री होता है हेमलॉक ट्री। और क्रो, अब ये हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों के दोनों ऑस्पिशियस चीज़ नहीं है। हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है और क्रो जो है वो ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। ठीक है, अब द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। अब जो क्रो जो पेड़ की टहनी पे बैठा हुआ था, जब वो फ्लाइट लिया, वो बैठा, तो उससे जो वाइब्रेशंस हुई टहनी में, उसके वजह से पोएट के ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिरे, जिसको पोएट डस्ट ऑफ स्नो से रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो डस्ट ऑफ स्नो था वो हेमलॉक ट्री से गिरा। पोएम है ये, जो वाकया है ये पोएट ठंड के समय में हुई है। ठीक है, जब बर्फ पेड़ पे जमे रहते हैं। सो ये जो लाइन है, जो पैराग्राफ है, ये इंसिडेंट के बारे में बता रही है कि पोएट के साथ उस समय क्या हुआ। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ ये है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। अब इस चीज़ के होने के बाद पोएट का जो मूड था बिल्कुल चेंज हो गया। वो पहले दुखी थे, बट जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उनके मूड में ड्रास्टिक चेंज आया। मतलब पहले वो दुखी थे, लेकिन अब वो बहुत खुश हैं। मतलब कि उनके मूड में जो पहले जो रूखापन या ग्लूमीनेस, अनप्लेजेंटनेस जो था, वो सब मिट गया, वो हट गया। और अब जो लास्ट के दो लाइन्स है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जैसे आप लोग के साथ कुछ बुरा इंसिडेंट हो गया, जैसे आपको क्लास में किसी टीचर ने डांट दिया, सो वो पूरा क्लास का जो आर है, पूरे स्कूल टाइम में या घर आने के बाद भी आप थोड़ा दुखी रहते हो, तो वो उस एक इंसिडेंट की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप उस समय कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते, आप उसके बारे में ही सोचते रह जाते हो। यू थिंक अबाउट दैट अगेन एंड अगेन। तो इसमें भी वही चीज़ बता रहे हैं पोएट कि अब जो आगे का दिन है वो मेरा ख़राब होने से बच गया। मतलब वो बात सता रही थी, अब वो बात उन्हें नहीं सताएगी, और उनका दिन जो था, जो ख़राब हो गया था, वो ख़राब होने से बच गया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे ये दो स्टैंजा से कहना चाह रहे हैं। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है यहाँ पे, वो पिछले साल जो हमने एक पोएम पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन, इस साल इसके बाद भी एक पोएम है, द फायर एंड आइस। तो वो उन दोनों चैप्टर्स में ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ज़्यादा बताते हैं। मतलब जिनके पोएम्स रहती है वो ह्यूमन बिहेवियर, द लाइफ डिसीजंस, वो सब चीज़ को हमारे लाइफ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की विशेषता है। अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि जो छोटी चीज़ें भी होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, वो भी किसी बहुत बड़े चेंज ला सकती है किसी के अंदर। मतलब जैसे यहाँ पे बड़ी छोटी सी चीज़ थी, किसी डस्ट ऑफ स्नो किसी के ऊपर गिरना, तो ये बड़ी छोटी चीज़ है, बट स्टिल इस चीज़ ने, पोएट जो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसका मूड बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसका एक और मतलब हो सकता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पहले दुखी थे, कुछ समय तक वो उसके बारे में सोचे, बट देयर इज अ वे आउट ऑफ एवरीथिंग। मतलब अगर वो दुखी थे तो ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर दुखी रह जाते। देयर समथिंग कम्स विच चेंजेस द सिनेरियो। तो उसके कहने का मतलब भी यही है कि वो ऐसा चीज़ हुआ उनके साथ कि वो पूरा चीज़ बदल गई उनके लाइफ में। ठीक है, पहले वो दुखी थे, अब वो खुश हो गए। तो इसका मतलब भी यही है। इस पोएम से दो चीज़ हो रहे हैं कि छोटी से छोटी चीज़ और ख़राब से ख़राब चीज़ भी आपके लिए अच्छी हो सकती है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। और एक किसी भी ख़राब चीज़ का, मतलब किसी भी बुरी चीज़ का, किसी भी सैडनेस का, देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। खुशियाँ कभी ना कभी आपसे
हाथ मिलाएंगी। तो ये इस पोयम का सेंट्रल आइडिया था। और इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड आर ऑलिटरेशंस, एजोनेंस, और इसका राइम स्कीम है A B C D और इन्वर्जन। ठीक है, तो ये इसके पोएटिक डिवाइसेस हैं, आप 4 याद कर लो, एग्जाम में से ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं। ऑलिटरेशंस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और एजोनेंस रिपीटेशन ऑफ मतलब द इफेक्ट ऑफ वॉवल्स होते हैं। तो इससे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये 4 याद कर लो, ऑलिटरेशंस, एजोनेंस, राइम स्कीम जो इसमें A B C D है, और चौथा पोएटिक डिवाइस है इन्वर्जन। सो मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। आई विल बी कमिंग अप विद मोर ऑफ द वीडियोज़ लाइक Fire and Ice and English of class 10 specifically. So thank you for watching this video, and we'll meet you in the next video.